ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, तो आपके पास एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वो रीजनेबल हो, अगर आप सेलुलर नेटवर्क के ऊपर हैं तो कम से कम जो है वो 4G कनेक्टिविटी आपके पास हो, तो शायद आपको प्रॉब्लम जो है वो कम फेस करनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम बात करें माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि माइकलसन वो साइंटिस्ट हो गया जिसने ये बनाया, और इंटरफेरोमीटर नाम से जाहिर है इंटरफेरेंस पे वर्क करेगा। और मीटर हर उस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाया जाता है जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेसिकली अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये मेजर क्या करेगा? अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता, माइकलसन को भी जो है वो नोबेल प्राइज मिला इंटरफेरोमीटर बनाने पे, क्योंकि ये वेवलेंथ मेजर मेजर करने का एक एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। यानी प्रिसाइज वेवलेंथ आप कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी कैलिब्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक यूज तो मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का दूसरा यूज है कैलिब्रेशन ऑफ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट जो बहुत मामूली और छोटी छोटी मेजरमेंट्स करते हैं लेंथ की, उनको कैलिब्रेट करने के लिए, कैलिब्रेट करने का मतलब होता है उनके ऊपर मार्किंग करने के लिए आप जो है वो माइक्रोसेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा नाम से पता चल रहा है इंटरफेरोमीटर है, इट विल वर्क ऑन द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर में माइकलसन ने किया क्या? माइकलसन ने एक मिरर इस्तेमाल किया जो कि कुछ इस तरह है। इस मिरर को रखा गया 45 के एंगल पे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 45 एंगल बना भी देता हूँ ताकि आप ये बात भूले नहीं। इसे 45 पे रखने की खास लॉजिक है, मैं थोड़ी सी वर्किंग बताऊंगा तो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। अरीबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। बहुत एक बिला बार आ रही है फिर तो से मैंने काफी। नहीं मैं, हाँ मैंने एक काम ये किया कि मैंने अपनी वीडियो ऑफ कर दी है। थोड़ी देर में देखिएगा, अगर फिर भी बेहतरी ना आए तो आप एक दफा मीटिंग जो है वो दोबारा ज्वाइन करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब माइकल इंटरफेरोमीटर में जो मिरर है वो 45 के एंगल पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है अभी रीजन पता चल जाएगा। मिरर का मतलब होता है पीस ऑफ ग्लास जिसकी एक साइड को आप क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, वो पीस ऑफ ग्लास है जिसकी एक साइड जो है वो क्या होगी, पॉलिश होगी। यहाँ जो मिरर रखा गया, इस मिरर की जो पॉलिश है, अगर आप गौर से देखें तो मैं इसे थोड़ा फासले के ऊपर बना रहा हूँ। और इसे फासले पे बनाने का एक जो है वो खास रीजन है। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि ये सेमी सिल्वर्ड मिरर है। इस मिरर को हम नाम देते हैं क्या, सेमी पॉलिश्ड मिरर। या अगर ये पॉलिश जो है वो सिल्वर की है तो वो सेमी सिल्वर्ड फिर कहलाएगा। ये कहलाता है सेमी पॉलिश मिरर। इस मिरर का फायदा क्या है देखें। सेमी पॉलिश का मतलब ये है कि जितनी लाइट इसके ऊपर फॉल होगी, ये उसका तकरीबन आधा हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा और आधा हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट करेगा। यानी वो रे जो इसके ऊपर फॉल होगी, देखें कुछ इस तरह यहां पर आई, क्योंकि वो गिलास के अंदर आएगी तो वो डेविएट होगी। हाँ, मेरे ख्याल से निम्रा कुछ पूछना चाह रही थी, मैंने आपको अनम्यूट भी किया लेकिन। जी निम्रा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, सो ये जो मिरर है ये सेमी सिल्वर्ड या सेमी पॉलिश्ड है। सेमी पॉलिश का मतलब ये होता है कि आधी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी और आधी रेज जो है वो रिफ्रैक्ट होंगी। यानी होना ही चाहिए कि जब ये ग्लास को हिट करेगा तो थोड़ा सा डेविएट होगा क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ आने के बाद इस बीम के दो हिस्से बन जाएंगे। एक वो होगा जो रिफ्रैक्ट होगा कुछ इस तरह, और एक वो होगा जो रिफ्लेक्ट होगा। जो रिफ्लेक्ट होगा वो लेट से कुछ इस तरह जा रहा है। लिहाजा इस सेमी पॉलिश मिरर को हमने एक नाम दिया, वो नाम है क्या, बीम स्प्लिटर। इसे बीम स्प्लिटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक सिंगल बीम को डिवाइड कर रहा है दो बीम्स के अंदर। क्योंकि दोनों बीम एक साथ जनरेट हुई, लिहाजा ये दोनों बीम हमारे लिए क्या कहेंगे, कोहेरेंट। तो 1 और 2 हमारे लिए क्या हो जाएंगी,
कोहेरेंट। और याद है कोहेरेंट का फायदा क्या होता है? कोहेरेंट का फायदा ये होता है कि अगर वो इंटरफेयर करेंगी तो यू विल बी एबल टू सी द इंटरफेरेंस पैटर्न एज वेल। अगर ये इंटरफेयर करेंगी तो आप इसके इंटरफेरेंस पैटर्न को जो है वो ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। सही। फिर माइकलसन ने क्या किया? उसने दो मिरर इस्तेमाल किए। ये जो दो मिरर है ये फुली पॉलिश्ड है। एक मिरर ये ना, ठीक है, ये वाला मिरर जो है वो फुली पॉलिश्ड है। और इसने जो दो मिरर यूज किए, दूसरा मिरर जो है वो यहां पर रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है देखें। ये जो दोनों मिरर मैंने रखे हैं ना, ये दोनों मिरर फुली पॉलिश है, तभी मैं इनकी पॉलिश जो है वो करीब करीब बना रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें फुली पॉलिश में और सेमी पॉलिश में। ये वाले दोनों मिरर फुली पॉलिश, यानी हम ये अज्यूम कर लेंगे जितनी लाइट रेज फॉल होंगी वो सब की सब जो है वो बाउंस बैक हो जाएंगी। अब अगर आप ग्रीन रे को देखें और पिंक रे को देखें, दोनों कोहेरेंट है, दोनों जाएंगी। एक मिरर M2 को हिट करेगी, एक मिरर M1 को हिट करेगी। दोनों रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि रेज जो है वो नॉर्मली फॉल हो रही हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। ठीक। जब वो दोनों वापस आएंगी तो वो दोबारा इस पॉइंट पर मिलेंगे जिसको मैंने अभी ब्लैक डॉट से जो है वो शो किया। फर्ज करें यहाँ पर कोई टेलीस्कोप वगैरह लगी हुई है जहां पर एक ऑब्जर्वर आई होगी, वो ऑब्जर्वर को इस ब्लैक डॉट की जगह इंटरफेरेंस होता हुआ नजर आएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइटनेस नजर आएगी, डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्कनेस नजर आएगी। इस पूरे सेटअप की दूसरी जो अजम्पशन है वो अजम्पशन क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, यानी मिरर M1 तक, अगर अगर मैं इस डिस्टेंस को नाम दे दूं D का, तो ये डिस्टेंस भी D है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है? D। यानी मैं ये बात मान रहा हूं कि जितना फासला इस ब्लैक डॉट का, जहां पे वो ग्रीन और पिंक रेस आपको जो है वो अलग अलग होती हुई नजर आ रही हैं, जितना फासला ग्रीन रे का है उतना ही फासला पिंक का भी है मिरर तक जाने में। तो इस जुमले का मतलब क्या है? बीम नंबर 1 और बीम नंबर 2 एक साथ जनरेट हुए। 1 जो है वो M1 की तरफ गई। मैं फिलहाल कोई लिखूंगा नहीं, हाँ, तो मैं कैमरा ऑन कर दूं ताकि आप जो है वो थोड़ा क्लियर समझ पाए। देखिए, हाँ, हो क्या रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों बीम डिवाइड हो रही है। ग्रीन वाली फॉरवर्ड जाएगी, पिंक वाली अपवर्ड जाएगी। मैंने कहा क्या है कि दोनों का फासला सेम है, तो एक ऊपर जा रही है एक राइट जा रही है, दोनों मिरर को टकराएंगे, हिट करेंगे, वापस आएंगे और इंटरफेयर करेंगे। इस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बीम 1 और पिंक में से किसने ज्यादा फासला तय किया? 1 ने, 2 ने, या दोनों ने बराबर किया? जी, कोई कोई भी एक बच्चा अगर जो है वो बताना चाहे कि जो डायग्राम अभी आपके सामने बनी हुई है, मुझे यकीन था कि कम से कम जुनैरा जो है वो जवाब दे देंगी। जी जुनैरा। सर दोनों ने इक्वल करा क्योंकि डिस्टेंस दी जो सेम है। बिल्कुल सही। दोनों ने जो है वो इक्वल फासला तय किया होगा क्योंकि दोनों मिरर का डिस्टेंस सेम है। तो ग्रीन वेव ट्रेवल करेगी डी जाने में और डी आने में 2D। पिंक ट्रेवल करेगी डी जाने में और डी आने में 2D। आप पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, जीरो आएगा। जीरो पार्ट डिफरेंस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्राइट। ठीक। और पार्ट डिफरेंस हमारे लिए कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, दो मिरर है ना, M1 और M2, आप दोनों में से जिसको चाहे फिक्स कर दें, जिसको चाहे मूवेबल कर दें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मैंने M2 को कर दिया है फिक्स और मैं M1 को बना रहा हूं मूवेबल। ठीक है, जो मेरे पास M1 है, मिरर M1 मेरे लिए जो है वो मूवेबल है। और अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा लेफ्ट पे करने में कामयाब हो जाऊं,
तो हमारे पास राइट पे जगह ज्यादा होगी। देखिए अब मैं एक काम करूंगा, क्योंकि मिरर M1 के लिए मैंने कहा कि मिरर M1 इज एक्चुअली मूवेबल मिरर, तो मैं इसको मूव करवाऊं। कितना मूव करवाऊं? मैंने M1 को मूव करवाना शुरू किया। लेट से दो लोग हैं, एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है और एक वो है जो मिरर को मूव कर रहा है। मैंने मिरर को मूव करवाया। कैसे मूव करवाते होंगे? आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे तो मैंने एक्चुअल इंटरफेरोमीटर की वीडियोस हैं वो अपलोड की हुई है। आप देख पाएंगे ये जो मिरर होता है ना, ये स्क्रू गेज से कनेक्टेड होता है, लिहाजा इसका जो फासला होगा ना वो बहुत मामूली चेंज होता है। ठीक, आपने मिरर को मूव करवाना शुरू किया। जैसे आप मिरर को मूव करवाएंगे तो फर्ज कर ले मैं मिरर को यहां लेके आ गया, इस जगह पर। डेफिनेटली इतना ज्यादा मूव नहीं कराते होंगे, मैं समझाने के लिए मिरर को यहां ले आया। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि अब अगर मेरे पास मिरर जो है वो यहां पर आ गया, तो जो रे नंबर 1 है, क्या वो अभी भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सर जी ज्यादा सुना, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, युसरा आप जो है वो हैंड रेज ही रखिएगा, क्योंकि मैं अगला सवाल आपसे ही पूछ लूंगा, क्योंकि आपने पहले भी हैंड रेज किया था। अगर मैं ये कहूं कि जो मिरर है उसको मैंने मूव करवाया डिस्टेंस डेल्टा एक्स, जो मिरर है उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डेल्टा एक्स। जी युसरा, इस बात का इजहार करेंगे कि ग्रीन वेव कितना फासला एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी? सर T2 ट्रेवल नहीं करेगी वो, डेल्टा एक्स अपॉन 2। डेल्टा एक्स ओवर 2 करेगी या 2 डेल्टा एक्स करेगी? अगर मैं मिरर को डेल्टा एक्स आगे ले आऊं तो डेल्टा एक्स जाने में और डेल्टा एक्स वापस आने में बात समझ में आ रही है? तो सर 2 डेल्टा एक्स होगी। 2 डेल्टा एक्स होगी। तो जो यहाँ पर मिरर ने अब डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डेल्टा एक्स है। अगर ये मिरर ने डेल्टा एक्स ट्रेवल किया तो मैं ये कह सकता हूं कि अब जो बीम नंबर 1 है उसका जो पार्ट डिफरेंस है वो होना चाहिए 2 डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स जाने में और डेल्टा एक्स वापस आने में। बात मैंने कहां से शुरू की थी कि मैं मिरर को मूव कर रहा हूं, ऑब्जर्वर देख रहा है। इनिशियली ब्राइट था, मैंने मिरर को मूव करना शुरू किया, वो ब्राइट डार्क में कन्वर्ट हो गया। जैसे ऑब्जर्वर ने कहा इट इज डार्क, मैंने मिरर को रोक दिया। इसका मतलब है कि डार्क का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है पार्ट डिफरेंस शुड बी लैम्डा बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 डेल्टा एक्स है, दिस 2 डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। और अगर 2 डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 2 के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा एक्स कितना होगा? लैम्डा बाय 4। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे लिए, ये कितना होगा? लैम्डा बाय 4। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मिरर को लैम्डा बाय 4 मूव करवा दूं तो जो ब्राइट बैंड था वो क्या बन जाएगा? डार्क। और बात यही नहीं रुकेगी, अगर मैं इस मिरर को दोबारा आगे मूव करवाऊं और लेट से मैं मिरर को जो है वो यहां लेके आ गया, यहां पर, और ये इसकी जो है वो पॉलिश है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी भी जो मैंने मिरर को डिस्टेंस मूव करवाया वो कितना है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो सिर्फ डिस्टेंस है जो ट्रेवल हो रहा है। अब जो ग्रीन वेव है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वंस अगेन कितना ज्यादा ट्रेवल करेगी? आप वही बोलेंगे कि सर जो पार्ट डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। जो पार्ट डिफरेंस होगा वो पार्ट डिफरेंस तो अभी भी कितना होगा? 2 डेल्टा एक्स। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं मिरर को रोकूंगा कहां पर? जीरो पे वापस चले जाइए। ब्राइट था, मैंने मिरर को मूव करवाया, डार्क बना, मैंने मिरर को और मूव करवाया, दोबारा क्या हो गया? ब्राइट। मैंने मिरर को रोक दिया। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ब्राइट, यानी ये क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। और अब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा। क्योंकि इंटरफेरेंस आपने पढ़ लिया, न्यूटन ने पढ़ लिया, तो कम से कम इतना तो याद होगा कि हम हाफ के डिफरेंस से चलते थे। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। तो अब मुझे नजर क्या आ रहा है? 0 पे कंस्ट्रक्टिव, 0.5 पे डिस्ट्रक्टिव, पे 1 पे दोबारा क्या है? कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। अब ये रिजल्ट याद कीजिए, अगर आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर में मिरर को मूव करवाया कितना? लैम्डा बाय 4।
तो बैंड विल चेंज इट्स नेचर। नेचर इन द सेंस कि अगर वो ब्राइट है तो क्या बन जाएगा, डार्क। अगर वो डार्क है तो वो क्या बन जाएगा, ब्राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि अगर वो ब्राइट था तो क्या बनेगा, डार्क। डार्क था तो क्या बनेगा, ब्राइट। अगर आपने मिरर को मूव करवाया λ/2 तो बैंड विल मेंटेन इट्स नेचर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है ब्राइट था तो क्या ही रहेगा, ब्राइट, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, डार्क। अब आप इस ऊपर वाली डायग्राम भी देखें, मैंने 3 मिरर बनाए हुए हैं। आप पहला देखें, वो सी जो ब्लैक से लिखा है वो ब्राइट है। दूसरा देखें, वो सी ग्रीन से जो लिखा है वो भी ब्राइट है। दो ब्राइट के बीच में क्या है, डार्क। इसको नाम दिया जाता है शिफ्ट। इसको नाम दिया जाता है किसका, शिफ्ट का। ये कहलाएगी वन शिफ्ट। वन शिफ्ट का मतलब होता है ब्राइट डार्क ब्राइट, यानी 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट होंगे तो उनके बीच में लाजमी तौर पे क्या आएगा, डार्क आएगा। तो अब माइकल्स इंटरफेरोमीटर का हमें रूल समझ में आ गया। जब भी मिरर को λ/4 मूव करवाएंगे, बैंड नेचर चेंज करेगा, ब्राइट से डार्क, डार्क से ब्राइट, ब्राइट से डार्क, डार्क से ब्राइट। और अगर आपने मिरर को इकट्ठा λ/2 मूव करवा दिया तो बैंड मेंटेन होगा। ब्राइट है तो ब्राइट रहेगा, अगर डार्क है तो डार्क रहेगा, और बीच में क्या आ जाएगा, ब्राइट आ जाएगा। ठीक। हाँ, मैं इस जो चीज समझाना चाहता हूँ मैं उसे वाइंड अप कर दूं, मैं वापस डायग्राम पे आऊंगा क्योंकि वहां पे हमें कुछ चीजें समझनी भी हैं। तो अब रूल मिल गया। एक ब्राइट शिफ्ट के लिए सिर्फ इतना बता दें, मिरर को कितना मूव करवाऊं ओरिजिनल पोजीशन से। अगर आपने इस सवाल का जवाब सही दे दिया तो इसका मतलब है कि जो समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया, वरना आपको दोबारा से सब सुनना पड़ेगा। जी सुने, λ/2। λ/2। अगर आप इस ग्रीन कलर की वर्किंग को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक शिफ्ट नजर आए ब्राइट से ब्राइट, आप ऊपर भी देख सकते हैं मैंने लिखा था ब्राइट से ब्राइट, पार्ट डिफरेंस 0 से पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया। एक शिफ्ट के लिए मुझे डेल्टा एक्स कितना चाहिए, λ/2। अच्छा, दिस इज फॉर वन शिफ्ट। अगर मुझे 2 शिफ्ट नजर आ जाए, 2 शिफ्ट का मतलब क्या होगा, 2 शिफ्ट का मतलब होगा ब्राइट से ब्राइट 1, ब्राइट से ब्राइट 2। कोई बता सकता है मिरर को कितना मूव करवाऊं, जी। एक शिफ्ट के लिए मिरर को एक दफा λ/2 ले आना है, तो अगर 2 शिफ्ट हो, जी अरीबा, λ/4 होगा। λ/4। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो शायद आपको बात जो है वो क्लियर हो देखें। एक ब्राइट शिफ्ट के लिए लैम्डा चाहिए था, तो अगर मुझे एक और ब्राइट शिफ्ट चाहिए तो क्या करूं, λ/4 कर दो। λ/4 पे तो ब्राइट डार्क हो जाएगा। मतलब 1 λ। 1 लैम्डा। चले, कोई एक और बच्चा भी अपनी राय का इजहार करना चाह रहा है, जी सुमैया। सर लैम्डा। लैम्डा चले, और कोई अगर अपने ख्याल का इजहार करना चाहे कि जब मैंने पार्ट मिरर को मूव करवाया था λ/2, ठीक है, तो मुझे एक शिफ्ट नजर आई। अगर मैं मिरर चाहता हूं कि मुझे 2 शिफ्ट नजर आए, तो सुमैया ने जो है वो जवाब जो है वो बिल्कुल सही दिया कि मुझे डेल्टा एक्स कितना मूव करना पड़ेगा, लैम्डा। तो मैं आसान कर देता हूं, वो लैम्डा नहीं है, वो है बेसिकली 2 λ/2। एक λ/2 पे एक शिफ्ट है। अगर मुझे 2 शिफ्ट चाहिए तो पहली के लिए भी λ/2, दूसरी के लिए भी λ/2, यानी 2 λ/2। अगर मुझे 3 शिफ्ट ऑब्जर्व करनी है, 3 शिफ्ट का मतलब है ब्राइट से ब्राइट, ब्राइट से ब्राइट और ब्राइट से ब्राइट। अगर इसका जवाब कोई मुझे उस तरह दे दे जो मैं सुनना चाह रहा हूं तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा, जी। अब डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए अगर मुझे 3 शिफ्ट देखनी है, सुमैया ही बताना चाह रहे हैं, जी सुमैया। 3 λ/2। एक्सीलेंट, ये क्या बन जाएगा, 3 λ/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं शिफ्ट जो है वो काउंट करता रहूं तो मुझे पता चल जाएगा मैं कितना मूव कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करना चाहता हूं n शिफ्ट्स की या m शिफ्ट्स की,
तो डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एम लैम्डा बाय 2। फॉर्मूला देख के शायद आपको याद आ जाए कि आपने जो है वो माइकल्स इंटरफेरोमीटर में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2। दिस इज इक्वेशन दैट वी विल बी यूजिंग फॉर माइकल्स इंटरफेरोमीटर। हर टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। डेल्टा एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिरर, एम का मतलब है नंबर ऑफ शिफ्ट्स, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। अगर यहां तक की बातें जो है वो क्लियर है तो जरा ऊपर चलें वापस और इस फिगर को देखिए। पहली बात तो ये कि मैं गिलास के अंदर जो डेविएशन है ना, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। कहां कहां पे इग्नोर किया मैंने? ये जो ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है, देखिए वो तीनों मिरर में स्ट्रेट चली गई। उसूली तौर पे तो जब लाइट इस सरफेस पे फॉल होगी, देखिए मैं बना के दिखाता हूं, ये नॉर्मली फॉल हो रही है, तो इससे तो स्ट्रेट चला जाना चाहिए, यानी ये ग्रीन वाली बात तो बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम कहां पर है? ये जो मैंने स्लांटेड बनाई हुई है ना, इसमें जो पिंक है, जब ये हिट करेगी, ठीक है, जब ये हिट करेगी तो फिर ये गिलास से जब निकलेगी तो बिल्कुल सीधी सिर्फ एक ही सूरत में निकल सकती है, जब एंगल आई 45 डिग्री का बन रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो मिरर को 45 रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ये स्ट्रेट जाए। मैंने कुछ डेविएशन इसके अंदर शो की हुई है, वो शायद आपको नजर आ रही हो, क्योंकि जब लाइट गिलास के अंदर आएगी तो वो डेविएट होगी। अब बिल्कुल ओरिजिनल केस पे चले जाएं, जब मिरर M1 और M2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे थे। मैंने कहा था दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो दोनों बीम एक साथ जाएंगी, एक साथ वापस आएंगी। मेरी पूरी वर्किंग इस अजम्पशन पे थी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये अजम्पशन गलत है, तो कोई मुझे बता सकता है ये अजम्पशन गलत क्यों है? भाई ये आखिरी सवाल है आज के लिए, अगर कोई ये जवाब दे दे मैं फिर टॉपिक जो है वो पूरा वाइंड अप कर दूंगा। मेरी अजम्पशन ये थी कि 1 और 2 एक साथ ओरिजिनेट हुए, कोहेरेंट है, मैंने लिखा हुआ भी है। दोनों एक साथ जाएंगे, मिरर को हिट करेंगे, एक साथ वापस आएंगे। मैं ये कहता हूं कि ये अजम्पशन गलत है। ये दोनों ना एक साथ पहुंचेंगे ना एक साथ वापस आएंगे। ऐसा क्यों होगा? अगर अगर कोई जो है वो डायग्राम को देख के अपनी राय का इजहार करना चाहे। जी यूसरा। सर आप ये कह रहे हैं कि M1 और M2 की जो आपने assumption डिस्टेंस बताए वो ठीक नहीं है, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि M2 जो है, जी 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 सर बोले। बोले। नहीं नहीं आप बोलिए। सर M2 जो है वो फिक्स पोजीशन पे मिरर है, ठीक, लेकिन जो M1 है वो मूवेबल है, इसलिए राइट। उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा और M2 का। लेकिन मैंने ओरिजिनली तो दोनों डी बराबर बनाए हुए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ओरिजिनली दोनों का डिस्टेंस डी बराबर है, लेकिन रेस एक साथ नहीं पहुंचेंगी। देखिए मैं इस बात की वजाहत करता हूँ, शायद बात जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप रे नंबर 1 को देखिए, तो रे नंबर 1 ऑल द टाइम एयर के अंदर है। अगर आप रे नंबर 2 को देखिए, तो रे नंबर 2 जो है वो एक दफा जाते हुए गिलास के अंदर है और एक दफा आते हुए गिलास के अंदर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप जिस पॉइंट पे 1 और 2 डिवाइड हुए, वहां से अगर आप देखें तो रे 1 सिर्फ एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वो आगे जाके जितना गिलास में ट्रेवल करेगी उतना तो रे नंबर 2 भी ऊपर गिलास में ट्रेवल करेगी। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो रे नंबर 1 है वो गिलास में ट्रेवल नहीं कर रही, जो 45 पे रखा हुआ है। लेकिन रे नंबर 2 दो दफा गिलास में ट्रेवल करेगी, एक दफा जाते हुए और एक दफा आते हुए। और हमें ये पता है कि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम में जो है वो कम होती है, डेंसर में ज्यादा होती है। तो रे नंबर 1 मुस्तकिल एयर में जल्दी जाएगी, जल्दी वापस आ जाएगी। रे नंबर 2 पहले स्लो होगी क्योंकि गिलास में, फिर एयर में जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर दोबारा स्लो डाउन हो जाएगी। क्या आप मेरा ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? जो समझ पा रहे हैं वो अपने हैंड रेस कर लें ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने बच्चे जो है वो मेरा पॉइंट जो है वो समझ पा रहे हैं। चले, मेरा ख्याल है कि काफी सारे जो है वो इस बात को समझ पा रहे हैं। एक्सीलेंट। कि रे नंबर 1 मुस्तकिल जो है वो एयर के अंदर है, रे नंबर 2 दो दफा गिलास में, एक दफा जाते हुए और एक दफा आते हुए। तो दोनों एक साथ ना पहुंचेंगे ना एक साथ वापस आएंगे। मैंने जो इतनी मेहनत से पूरा रिजल्ट ड्राइव किया तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। लिहाजा माइकलसन ने किया क्या? उसने इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए यहां पर एक गिलास प्लेट लाके रखी। माइकलसन ने यहां पर एक गिलास प्लेट लाकर रखी और इस गिलास प्लेट को पहली प्लेट के बिल्कुल पैरेलल लाके रखा गया
45 डिग्री पे। इस ग्लास प्लेट का कोई काम नहीं सिवाय इसके कि जो रे यहां पर आ रही है वो रे भी 2 दफा गिलास से पास हो। वो रे भी आपके पास जो है वो 2 दफा गिलास से पास हो, यानी अब रे आपको जो है वो कुछ ऐसी नजर आनी चाहिए। ये थोड़ी सी गिलास में आके डेविएट होगी और फिर अब ये इस तरह चली जानी चाहिए। लिहाजा इस प्लेट का ये जो ग्रीन दूसरी प्लेट मैंने बनाई है, इस दूसरी प्लेट का नाम पड़ गया क्या? कंपनसेटिंग प्लेट। इसे क्यों कंपनसेटिंग प्लेट कह रहे हैं? बिकॉज इट इज कंपनसेटिंग पाथ ऑफ बोथ दी रेज। कि अगर रे नंबर 2 2 दफा गिलास में थी तो रे नंबर 1 भी 2 दफा गिलास में हो, तो दोनों एक दफा जाते हुए स्लो डाउन होंगे एक जैसा, एक दफा आते हुए स्लो डाउन होगी एक जैसा, तो दोनों का टाइम एक जैसा हो जाएगा। तो वो जो हमारी अजम्पशन थी कि ओरिजिनली पार्ट डिफरेंस इज 0, वी विल बी एबल टू सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो अपनी जगह पर बिल्कुल वैलिड रहेगी। ठीक, ये सब जो हमने पढ़ा ये आपके पास है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मैंने आपको अभी ये बात बता भी दी कि मैंने गूगल क्लासरूम पे जो है वो एक इसकी 2 वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है, वो जो सीइंग इन बिलीविंग सेक्शन है वहां पर देखिएगा। अब आपको जो है वो समझ में आएगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेसिकली जो है वो चल कैसे रहा। ठीक, टॉपिक पूरा आपके सामने। अगर यहां तक किसी के जहन में कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क। जी सुमैया। सर जब λ/4 होगा तो बैंड अपनी नेचर क्यों चेंज करेगा, और समझ नहीं आया। बड़ी आसान सी बात है, देखिए λ/4 जाने में λ/4 आने में कितना पार्ट डिफरेंस बन जाएगा? λ/2। जी बात समझ आ मेरी? और जी λ/2 पे कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए होगा क्या, ब्राइट था, मैंने λ/4 मूव किया तो पार्ट डिफरेंस λ/2 है, ब्राइट से क्या बन गया? डार्क। अगर मैं दोबारा λ/4 मूव कर दूं तो पहली पोजीशन से टोटल कितना हो जाएगा? λ/2। तो λ/2 आने में λ/2 जाने में, लिहाजा वो ब्राइट बन जाएगा। तो ब्राइट से डार्क बनेगा, डार्क से ब्राइट बनेगा। रिलेट कर पा रहे हैं? जी सही। ठीक, जी अरीबा। हाँ अरीबा अपने एंड से अनम्यूट कर ले, मैंने जी जी अरीबा बोलिए। सर मैं पूछना चाहिए, जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा मिरर लगाए हैं मतलब उसका मतलब टाइम सेम करने के लिए, तो इससे मतलब ब्राइट और डार्क रिंग्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब जरूरी तो नहीं है, मतलब अगर हम लोग वैसे भी कर लेते तो ब्राइट और डार्क रिंग्स तो बनना ही थे। मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो मैंने दूसरा लगाया ना, आप देखें पहले में मैंने पॉलिश बनाई है, दूसरे में पॉलिश नहीं बनाई। जो कंपनसेटिंग प्लेट है इट्स अ ग्लास, वो मिरर नहीं है, वो ग्लास है। अच्छा ऐसा कर क्यों रहा हूं? मेरा ओरिजिनल सेटअप क्या था, जो M1 M2 था और M1 था वो मिरर से सेम फासले पे थे। ठीक है, तो वेव एक साथ जाती एक साथ वापस आती और डिफरेंस 0 होता। लेकिन टेक्निकली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रे नंबर 2 स्लो है, तो 1 पहले जाके आ जाएगी, 2 बाद में वापस आएगी। तो एक कोहेरेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। कोहेरेंसी तो ये है ना कि अगर एक पॉइंट पे क्रस्ट है तो वो हमेशा क्या ही रहे, क्रस्ट है। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? कि वो जो जी थिकनेस है वो हमारी इस बेसिक असम्पशन को गलत कर देता। हम ये चाहते हैं कि दोनों साथ जाएं और साथ वापस आए। साथ वापस आने के लिए जरूरी है कि दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल एक जैसा हो। टाइम ऑफ ट्रेवल एक जैसा करने के लिए जरूरी है कि दोनों का मीडियम एक जैसा हो। 1 मुस्तकिल एयर के अंदर है, 2 एयर और गिलास के अंदर है। तो मैंने एक गिलास प्लेट रख दी ताकि दोनों का मीडियम एक जैसा हो जाए। ठीक, ठीक है। ठीक। अगर इस दौरान जो है वो कोई और बच्चा भी जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। जी, अगर कोई और बच्चा जो है वो आप में से सवाल करना चाहे तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं।
क्योंकि अगर किसी के जहन में जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो वी विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक, नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होपफुली होगा डिफ्रैक्शन। तो पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? जी मुनज़्ज़म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये मुझे पूछना था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर के आपने दो यूजेस बताए थे, इसमें जी। एक तो मेजरिंग वेवलेंथ का बताया था और दूसरा में से मिस हो गया कैलिब्रेटिंग का। हाँ, दूसरा ये बताया था कि जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कैलिब्रेट करने के लिए हम माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो शायद कभी एमसीक्यूज में जो है वो यूज में पूछा जा सकता है। वैसे एक बात जो है वो थोड़ी सी बता दूं, एमकेट वाले बच्चों के लिए बुक रीडिंग जो है ना बड़ा जरूरी है। बुक रीडिंग जो है वो किया करें, कभी कभार आपको उसमें कोई ऐसी चीज पढ़ने को मिल जाएगी जो कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछी भी जा सकती है। ठीक, तो माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर हमारे लिए कंप्लीटेड है। अनफॉर्चुनेटली किताब में इसका जो है वो एक ही क्वेश्चन मौजूद है जो मैं अगली क्लास में जो है वो सॉल्व करवाऊंगा, तो माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर हमारे लिए कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में टॉपिक स्टार्ट करूंगा डिफ्रैक्शन का, टेस्ट भी हमें जो है वो रिव्यू करना होगा। तो यहीं से रिज्यूम करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक।